इस सेक्शन में हम कॉम्युनल कंससनेस की बात करेंगे। कॉम्युनल कंससनेस मीन्स की कंससनेस अलॉन्ग रिलीजियस लाइन। हिंदू और मुस्लिम दो कम्युनिटी हैं। मेजर जो कम्युनिटी जो हुए इंडिया का, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी हुए, इनके भीतर कॉम्युनल कंससनेस मतलब जो सेक्शनल जो कंससनेस होता है वो कैसे आया और बहुत हद तक ये नेशनल मूवमेंट को भी प्रभावित किया है। ये कॉम्युनल कंसंसस के इंटरप्रिटेशन में कि दो स्टीरियोटाइप्स है, एक तो कॉम्युनलिस्ट का और दूसरा नेशनलिस्ट का। कॉम्युनलिस्ट टू नेशंस, हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट एंटिटी पहले से ही मानते हैं और उनके बीच कभी भी एमिटी नहीं रहा, इनमिटी रहा, ऐसा मानते हैं। जबकि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन मानते हैं कि टू एंटिटी तो हैं लेकिन उनके बीच एमिटी रहा है। बेसिकली जो इंडियन कल्चरल है और जो इंडियन कल्चरल का जो सिंथेसिस हुआ है वो हिंदू और मुस्लिम के कल्चरल का ही सिंथेसिस हुआ है। तो इस तरह से ये लेकिन दोनों ही स्टीरियोटाइप एक तरह से हम लोग के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, टॉपिक को के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक जो नेशनल स्केल पे जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी उस समय तक हिंदू या मुस्लिम यूनिटी उस समय तक पॉसिबल नहीं था, या इंटीग्रेशन उस समय तक पॉसिबल नहीं था जिस समय तक जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जिस समय तक नहीं आए थे। बेसिकली इंडिया मिडिवल इंडिया में, प्री ब्रिटिश इंडिया में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इतना नहीं था जिससे कि हिंदू और मुस्लिम सेपरेट एंटिटी के रूप में ऑर्गेनाइज हो सकें, और इकोनॉमिक कनेक्शन भी ऑन द होल नेशनल लेवल पे उन लोगों के बीच नहीं था। और बाद में जो इकोनॉमिक जो कनेक्शन जो डेवलप हुआ वो रिलीजियस और कास्ट लाइन पे नहीं हुआ। तो बेसिकली इसका डिमोलिशन हुआ और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो मॉडर्न कंसेप्ट जो होता है वो आया। तो ये दोनों स्टीरियोटाइप सही नहीं उतरता है कॉम्युनल कंसेंसस को एक्सप्लेन करने में। तो ये जो प्रॉब्लम है कॉम्युनल कंसेंसस, जो इंडियन नेशनलिज्म और जो कम्युनलिज्म का जो प्रॉब्लम है, बेसिकली मॉडर्न फिनोमेना है। ये ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद है और ब्रिटिशर्स के द्वारा एडप्ट किए गए पॉलिसी और प्रोग्राम्स के द्वारा जितना भी जो डेवलपमेंट हुआ उसका ये रेमिफिकेशन है। जिस तरह से जैसे रेमिफिकेशन है, फिर भी हम ऐसा देखते हैं कि कॉम्युनल राइट्स जो मोपला में हुआ या जो मालाबार या जो यहाँ हुआ पबना में, तो वहाँ राइट्स जो हुए वो रिलीजियस लाइन पे तो राइट्स हुए, कुछ हद तक रिलीजियस लाइन पर राइट्स हुए, लेकिन उसमें मॉडर्न सेपरेट जो इंटेलिजेंसिया है उसका अभाव था, जिसके कारण ये जो मूवमेंट था ये कॉम्युनल रूप नहीं ले पाया। तो इस तरह से ये कहना यथोचित होगा कि जो नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली मॉडर्न इंडियन प्रॉब्लम है, मॉडर्न बेसिक जो हिस्टोरिकल जो फिनोमेना है। तो मॉडर्न बेसिकल हिस्टोरिकल फिनोमेना है, ये हुआ क्यों, ये क्वेश्चन ये राइज करता है कि ये हुआ क्यों। बेसिकली ये ब्रिटिश के जो पॉलिसी जो एडप्ट किया और जो इस पॉलिसी एडप्ट किया डिवाइड एंड रूल का, उसके द्वारा ये ब्रिटिश जो पॉलिसी जो एडप्ट किया डिवाइड एंड रूल का, उसके द्वारा ये कम्युनलिज्म की भावना आई, फर्स्ट थिंग। सेकेंड,
कि इस तरह से वो पॉलिसी और प्रोग्राम को एडेप्ट किया जिससे कि जो कॉमनल जिसमें कि कॉमनल ओवरप्ले किया कि एक रिलीजन के लोगों को बेटर प्रेफरेंस दिया और दूसरे रिलीजन को कम प्रेफरेंस दिया। तो इस तरह से जॉब्स और पॉलिटिकल फेवर्स जो इलीट का जो बेसिकली जो दोनों कम्युनिटी में जो इलीट होते थे, वो इलीट का जो इलीट में जो जॉब सीकर्स थे या पॉलिटिकल फेवर्स पाने के लिए, जैसे कि जो असेंबली का जो लोकल पोल हुआ, जो पोल सिस्टम जो आया, जो पोलिंग सिस्टम आया, उसमें अपना फेवर पाने के लिए ये कम्युनलिज्म का सहारा लिए। मतलब कि अपने सेक्शन के लोगों को, अपने सेक्शन के लोगों को वही बेसिकली सपोर्ट मांगे और सपोर्ट मांगकर वे इस तरह की भावना को, कम्युनल टेंडेंसी को वे बढ़ावा दिए। तो ये बेसिकली जॉब सीकर्स और जो पॉलिटिकल फेवर्स का जो पाने वाले जो लोग थे, वे कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिए। वे कम्युनलिज्म और उनका जो परसेप्शन, जो माइंड का जो परसेप्शन था, जो इंटेलिजेंसिया का जो उनमें जो परसेप्शन जो हुआ, जो बाद में जो उभरा, वो उसी मतलब रिलीजियस लाइन के अलोंग, मतलब रिलीजियस लाइन के रूप के साथ गया। तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो कॉमनल, जो एक तरफ से इलीट ओरिएंटेशन था, लेकिन इसका सोशियो इकोनॉमिक भी रूट्स था कि जहाँ जहाँ कॉमनल राइट्स हुए, जैसे अवध में हुए, यूपी में अवध में या पंजाब में, तो वहाँ पर जो लोअर सेक्शन, जैसे कि मुस्लिम लोग, जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन अवध में हिंदू पीजेंट्स थे जो फेस किए मुस्लिम तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स को अवध में, अलीगढ़ में रीजन में, जबकि मुस्लिम कंसंट्रेशन यूपी टाउन्स में जो था, वो उसमें आर्टिसन, शॉपकीपर्स और पेटी ट्रेडर्स थे, जबकि बिग मर्चेंट्स हिंदू थे। तो ये अलॉन्ग रिलीजियस लाइन था। उसी तरह से पंजाब में मतलब अलॉन्ग रिलीजियस लाइन बाइफर्केशन था, तो इकोनॉमिक बाइफर्केशन था। उसी तरह से पंजाब में देखते हैं, पंजाब में हिंदू ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे और जो मुस्लिम थे वे पीजेंट्स थे। तो इस तरह से इकोनॉमिक ये बाइफर्केशन था, मतलब कि सोशियो इकोनॉमिक टेंशन के द्वारा, सोशियो इकोनॉमिक बाइफर्केशन के द्वारा कम्युनलिज्म को यहाँ बढ़ावा मिला। लेकिन सबसे मेन बात तो यह है कि एलीट ओरिएंटेशन कम्युनलिज्म का और सोशियो इकोनॉमिक इसका जो बेसिक जो रूट है, सोशियो इकोनॉमिक रूट्स, ये फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता है कम्युनलिज्म के प्रॉब्लम को, कम्युनलिज्म के इशू को सॉल्व करने में। कारण यह कि जो कम्युनलिज्म जो राइट्स, जो कॉमनल जो राइट्स जो उत्पन्न हुए, कॉमनल राइट्स जो घटित हुए, टेक प्लेस हुए, वो काउ प्रोटेक्शन, वो एकदम अलग लाइन पे हुए, अलग बेसिक, अलग इशू पे हुए। जैसे काउ प्रोटेक्शन हुआ, गणपति फेस्टिवल हुआ, मुहर्रम हुआ, इस तरह से अलग अलग इशू पर हुए। यहाँ ना सोशियो इकोनॉमिक का बात हुआ, यहाँ ना सोशियो इकोनॉमिक रूट्स का बात हुआ, और नहीं बेसिकली इंटेलिजेंसिया का, बेसिकली मस्तिष्क का प्रॉब्लम का बात हुआ, मतलब कि प्रॉब्लम का बात हुआ। ये अलग काउ स्लाउटर जैसे कि, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू या मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट उस समय जो हो रहा था, तो चूँकि मॉडर्न जो कंसेप्ट होता है सेकुलरिज्म का, वो फुल्ली डेवलप इंडिया में नहीं हो पाया था। इसीलिए जो ये प्रोसेसन हुए, जो अपने आप को जो फाइंड एक्सप्रेशन किया, जो
वैसे ही सुपर जिससे कि उसका कोई लेना देना नहीं था, जिससे कि जो बेसिकली जो प्रॉब्लम जो था सोशियो इकोनॉमिक या जिससे कि ये उसका कोई लेना देना नहीं था। तो काउ स्लाउटर्स तो नॉर्दर्न इंडिया में 15 मेजर टाइप्स, मतलब 15 मेजर राइट्स हुए इस टाइप का पंजाब में, और साथ साथ में ये राइट्स हुए बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर, आरा, सारण, गया और पटना में। इसी तरह से बॉम्बे सिटी में भी राइट्स हुआ। महाराष्ट्रियन टाउन्स, एक गुजराती मिल ओनर तो एक काउ प्रोटेक्शन सोसाइटी बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया, और तिलक ऑर्गेनाइजेशन जो गणपति फेस्टिवल पर एक सार्वजनिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया, कम्युनिटी बेसिस पे। तो गणपति उत्सव हिंदू को मुहर्रम को बाइकआउट करने के लिए वोट किया। तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद हुआ जो सुधारक रिफॉर्मिस्ट, जो रिफॉर्मिस्ट जनरल सुधारक था वो मुहर्रम, लेकिन एक एक्सेप्शन था इस सेंस में कि वो बोला कि मुहर्रम भी उसी तरह का ही हिंदुओं का ये रिलीजियस पार्ट होता है, रिलीजियस फेस्टिवल होता है जिस तरह से होली या दीपावली होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉमनल जो प्रॉब्लम हुआ, कॉमनलिज्म का जो कंसेप्ट जो हुआ, ये इलीट लेवल पे इलीट ओरिएंटेशन इसका दूसरा था। इलीट इसको सपोर्ट किया, इलीट अपने बेसिकली फेवर के लिए सपोर्ट किया, जो कि डिसाइडेडली मतलब कि वैसे ही सुपर हुआ, जिससे कि कोई लेना देना नहीं था। काउ प्रोटेक्शन तो है, काउ प्रोटेक्शन तो स्वाभाविक है कि यदि हम बेसिक इसके नाइसिटीज़ को यहाँ पर नहीं लेंगे कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, लेकिन कॉमनलिज्म का प्रॉब्लम ये मॉडर्न फिनोमेना है इंडियन हिस्ट्री में। और नेक्स्ट सेक्शन में जो हम देखेंगे तो उस समय इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।